गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था एक चर वाले असमीकाएं। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाली असमीकाएं। देखिए, एक चर वाली असमीका कल हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें दो क्वेश्चन हमने किए थे। यहाँ पे हम दो चर वाली, यहाँ देखिए दो चर है एक्स और वाई, इन असमीका को हम हल करते हैं। तो आपको बताया गया है कि असमीका से हमें पहला जो काम करना है वो करना है समीकरण बनाना। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2y ये लेस देन है 0 से, यहाँ लेस देन के स्थान पे हम लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस जो सर्व समीकरण है इससे हमें क्या करना है, कटान बिंदु लेके आने हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि x इक्वल टू ये 2 है वो माइनस 2y है, इसको इस साइड में पक्षांतरण करने पर प्लस का 2y होगा। देखिए, पहले हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होगा, यहां देखना है। देखिए, y का मान 0 रखने पर 0 को 2 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि y का मान यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 2 एकम 2, और यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4। इस प्रकार हमें ये सारणी प्राप्त होगी। अब इस सारणी के माध्यम से इसका जो उपयोग करते हैं और इसके अंदर हमें इसके निर्देशांक दर्शाते हैं। पहले देखिए, x का मान 0 और y का मान भी 0 है। दोनों x और y का मान 0 है तो वो मूल बिंदु पे होंगे, यानी यहाँ पे होंगे। अब देखिए, x का मान तो 2 है, y का कितना है 1, तो x का 2 यानी प्लस का 2 देखना है और y का मान 1 प्लस का 1 देखना है, यहाँ पे होगा। ठीक है। और याद रखना है कि आपको बताया गया है कि ये यदि निशान ओनली फॉर ग्रेटर देन या लेस देन हो तो हमें क्या करना है, यहाँ बिंदु को रिक्त स्थान या रिक्त समुच्चय के रूप में दर्शाना है। ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है, हमारी रेखा, सरल रेखा प्राप्त करनी है। ये हमारी होगी सरल रेखा। अब देखिए, हमें इस सरल रेखा को छायांकित करना है। छायांकित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु से इसके हल देखने पड़ेंगे। लेकिन ये देखिए, ये अलग ही प्रकार के है, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु से ही रेखा गुजरती है, इसलिए इसका जो छायांकित भाग है वो मूल बिंदु की तरफ, ये तो मूल बिंदु से गुजरती है तो साइड तो इसकी होगी नहीं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पद के अंदर जो हमारी असमीका है इसके अंदर ये बराबर है, इसको असमीका के रूप में लिख लेते हैं वापिस। तो हम इसे यहाँ कैसे लिखेंगे, x लेस देन किससे, 2y से। अब देखिए, यहाँ पे एक बार इस 2 को छोड़ देते हैं तो x लेस देन किससे है, y से है। इसका मतलब y का मान बढ़ रहा है, और y का मान किस तरफ बढ़ेगा, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो y का मान ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा जो छायांकित भाग है वो किस साइड में बनेगा, इस साइड में ऊपर की तरफ बनेगा। देखिए, हमने एक चर वाली असमीका और दो चर वाली असमीका के क्वेश्चन हल किए हैं। यहाँ पे हम अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूलस वाला है, यानी इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये पहले हमें इसका मॉड्यूलस हटाना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें इससे समीकरण वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए, पहले हम मॉड्यूलस हटाएंगे तो लिखेंगे अब यदि मॉड्यूलस हटाते हैं तो हमें ध्यान रखना है, या तो जो अंदर पद है वो प्लस माइनस का होगा, या ये जो है 3 ये प्लस माइनस का होगा। किसी एक को हमें इस प्रकार से करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ x है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अंदर मॉड्यूलस के अंदर x है, ये चिन्ह एक बार इसी प्रकार लेते हैं, दोनों तरफ लगा दीजिए, और इस तरफ प्लस के 3 और इस तरफ माइनस के 3। या तो इसको इस प्रकार लिखिए, या इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, हमें इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस माइनस x लेस देन या इक्वल टू 3। तो इन दोनों में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी एक तरीका। अब दोनों में देखिए, या तो हम इधर वाला
ये एक समीकरण, ये दूसरी असमिका हो जाएगी। यहाँ पे यदि ये प्लस का लेते हैं तो एक असमिका, और ये माइनस का लेते हैं तो दूसरी असमिका, दो असमिका बनती है। कोई कौन सा तरीका आप यूज कर लो। पहले हमें क्या करना है, समीकरण बनानी है। तो समीकरण कौन सी, पहली असमिका से, पहली असमिका प्लस के निशान में लेते हैं तो x इक्वल टू या लेस देन किससे, 3 से। और यदि इससे हम क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं तो x इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब की बार माइनस लेते हैं और उससे यदि हम असमिका से हमें यदि समीकरण बनानी है तो देखिए किस प्रकार करेंगे। अब ये देखिए -3 इस साइड में, यदि हम इसको इस तरफ लिखते हैं कि x और इस तरफ -3 लिखते हैं तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है कि x बड़ा है किससे, -3 से। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे x बड़ा है किससे, -3 से, और ये बराबर का निशान तो रहेगा, यानी ये चिन्ह है वो इस साइड में हो जाएगा। ये असमिका है, यह पहली असमिका थी जिससे हमने पहली समीकरण बनाई, ये दूसरी हमारी असमिका है, इससे हम दूसरी समीकरण बनाते हैं तो x इक्वल टू -3, ये समीकरण नंबर होगी 2। दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है, इस पे मान रखने कटान बिंदु। देखिए x का मान 3 है तो y का मान कितना, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x का मान -3 है तो यहाँ पे भी y का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। आपको बताया गया है कि यदि अकेला चर है तो उस चर का मान यदि x है तो वो y x के समांतर रेखा बनाएगा, और यदि y है तो वो x x के समांतर रेखा बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान 3 है, x का मान 3, हमें जो रेखा मिलेगी वो किसके समांतर मिलेगी, y x के समांतर मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम समीकरण नंबर 2 देखते हैं तो x का मान -3 है, ये देखिए -3x का मान, और हमारी ये जो सरल रेखा प्राप्त होगी वो y x के समांतर। ठीक है, 2 सरल रेखाएं प्राप्त होगी। क्यों, हमारे पास समीकरण 2 है तो सरल रेखाएं भी कितनी होंगी, 2 ही सरल रेखाएं होंगी। अब देखिए, अब हमें मूल बिंदु से देखना है कि इनका जो छायांकित भाग है वो किस प्रकार से होगा। तो लिखोगे मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं से, और इसे हम असमिका में रखते हैं। किस में रखते हैं, असमिका में। और असमिका देखिए यहाँ पे हमने ये रूप दिया है या ये रूप दिया, जो भी रूप दिया है, इससे हमें एक ये असमिका प्राप्त हुई, दूसरी ये असमिका प्राप्त हुई। यहाँ पे हमें x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो पहली असमिका में यदि x का मान 0 रखते हैं तो हमें ये रूप प्राप्त होता है, तथा दूसरी जो असमिका है इसमें x का मान 0 रखते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब यहाँ बताइए, 0 छोटा है 3 से, सही है, 0 3 से छोटा है यानी संतुष्ट है, और 0 बड़ा है -3 से, यानी यहाँ पर भी ये क्या है, संतुष्ट है। अब देखिए छायांकित भाग, यहाँ पे यदि ये संतुष्ट है तो छायांकित भाग है वो मूल बिंदु की तरफ, यहाँ पे मूल बिंदु है तो इसका भी छायांकित भाग इस तरफ होगा, और यहाँ पे भी मूल बिंदु से संतुष्ट था तो इसका भी छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी ये पूरा पोर्शन है वो छायांकित होगा। ये क्वेश्चन है हमारा x - y, इसमें मॉडुलस है और आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले मॉडुलस हटाएंगे, और मॉडुलस हटाने पर हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। या तो हम इस पद को इस प्रकार लिख सकते हैं x - y, ये चिन्ह हमारा इसी प्रकार रहेगा दोनों तरफ, लेकिन इस साइड में +1 होगा और इस साइड में -1। या तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या हम इसका जो दूसरा रूप है वो क्या लिख सकते हैं, +- x - y, और ये रूप भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमें क्या करना है, पहली जो असमिका होगी वो ये प्राप्त होगी, दूसरी असमिका ये, और इससे क्या है, असमिका से हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाइए। तो समीकरण देखिए किस प्रकार बनाएंगे। पहली जो असमिका है वो प्लस की लेते हैं, x - y ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि हम समीकरण बनाते हैं तो x - y इक्वल टू 0, ये हम इक्वल टू 1, ये हमारी पहली समीकरण है।
और इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त करना है, कटान बिंदु प्राप्त करना है, सरल रेखा प्राप्त करनी है। तो क्या करना है, x और y के मान निकालना है। तो देखिए यदि हम यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 1। क्यों कि x माइनस 0 इक्वल टू 1, x से 0 घटाया x इक्वल टू 1। यदि यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। क्यों, ये 1 है, माइनस है, इस साइड में जाके प्लस होगा तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। अब दूसरी जो समीकरण है वो माइनस के लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, x माइनस वाई, निशान इस तरफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई लेस देन, तो यहाँ पे भी लेस देन या इक्वल टू -1। इससे हमें यदि समीकरण बनानी है तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हमारी 2 नंबर समीकरण है और इस 2 नंबर समीकरण से भी हमें सारणी प्राप्त करनी है। अब देखिए पहले हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान -1 प्राप्त होगा। क्योंकि y का मान 0 है, x माइनस 0 x होगा इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमें कितना रखना है, y का मान 1 रखना है। y का मान यहाँ पे 1 रखने पर x का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे, 1 यहाँ माइनस है, पक्षांतरण करने पर प्लस होगा, 1 माइनस 1 प्लस 0 प्राप्त होगा। अब ये जो हमें क्या है प्राप्त हुई है, 2 समीकरण सारणियां प्राप्त हुई है, उससे हमें क्या करना है, यहाँ पे रेखा बनाना है। तो देखिए x का मान 1 y का 0, तो x का 1 y का 0, यानी यहाँ पे क्या होगा, y का मान 0 है तो x अक्ष पे ही स्थित होगा। फिर देखिए x का मान 2 y का 1, x का 2 और y का हमारे पास है 1। ये 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से हमें क्या करना है, एक सरल रेखा प्राप्त करनी है। ये हमारी एक सरल रेखा प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो दूसरी है उसमें से देखिए x का मान -1 y का 0, x का -1 और y का कितना लेना है, 0। तो यहाँ पे होगा x का 0 और y का 1, x का 0 यहाँ पे y का 1। इससे भी हमें क्या करना है, एक सरल रेखा प्राप्त करनी है। ये 2 सरल रेखा है, क्योंकि 2 आयतमिका है तो 2 सरल रेखा बनेगी। अब हमें क्या करना है, मूल बिंदु से देखना है, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, अभी 0 0 0 0 से पहली जो असमिका है हमारी, ये इसमें x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, यानी 0 बड़ा है 1 से। ये बात गलत है, यहाँ पे असंतुष्ट है। अब यहाँ 2 नंबर असमिका में देखिए, यहाँ पे x का मान 0 y का मान भी 0, यानी यहाँ पे 0 होगा, और लेस देन किससे, -1 से। दोनों बात तो देखिए, 0 बड़ा है 1 से, ये भी गलत है, 0 छोटा है -1 से, ये भी गलत है, यानी दोनों क्या है, असंतुष्ट है। और असंतुष्ट के लिए हमें क्या करना है, जो छायांकित भाग है वो मूल बिंदु के विपरीत तरफ, ये मूल बिंदु इसके विपरीत तरफ, यहाँ पे मूल बिंदु है तो ये इसके विपरीत तरफ हमें क्या करना है, छायांकित भाग करना है।